हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं उस इंसान के बारे में बात करूँगी जिनका नाम सब जानते हैं, लेकिन उनकी जीवनी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। आज मैं बात करूँगी लता मंगेशकर की। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लता मंगेशकर को सुरों की मलिका भी कहा जाता है। लता मंगेशकर भारत देश के महान गायकों में से एक हैं। लता मंगेशकर जी देश विदेश में सभी जगह अपनी आवाज़ के लिए जानी जाती हैं। लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गाना गाकर रिकॉर्ड दर्ज किया है। लता मंगेशकर जी ने 20 अलग अलग भाषाओं में 30,000 से अधिक गाना गाए हैं। अब तक तो उन्होंने 40,000 के आंकड़े भी पार कर चुकी हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। अमेरिका के एक्सपर्ट और वैज्ञानिक का कहना है कि लता मंगेशकर जैसी आवाज़ न कभी किसी गायक की सुनी है और न कभी भविष्य में सुनी जाएगी। और उनकी माताजी का नाम शिवन्नती था। शिवन्नती दीनानाथ जी की दूसरी पत्नी थी। दीनानाथ जी की पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिनकी मृत्यु के बाद दीनानाथ जी ने उनकी छोटी बहन यानी शिवंती जी से शादी कर लिया था। स्वर्गीय दीनानाथ जी खुद में ही जाने माने बहुत मशहूर हस्ती थे। चाहे नाटक हो चाहे संगीत, दोनों में उन्होंने बहुत अच्छा अपना किरदार निभाया है। ये किस्सा बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। शुरू में लता जी को संगीत नहीं सिखाया जाता था। दीनानाथ जी के बहुत सारे शिष्य थे। एक बार हुआ यूँ कि एक शिष्य गाना गलत गा रहा था। गलत गाते हुए देख के लता जी ने उस गाने को सही किया। वह इस बात से अनजान थे कि उनके पीछे उनके पिताजी खड़े हैं, जो कि उनका संगीत सुन रहे हैं। फिर दीनानाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बाहर के बच्चों को संगीत सिखाता हूँ। मैं तो ये भूल ही गया कि हमारे घर में भी एक गायकी है। मैं 5 साल की उम्र में उनको संगीत सिखाना शुरू कर दिया। उनके साथ साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत सीखा करती थी। बहुत छोटी सी उम्र में लता जी ने अपने पिताजी के साथ स्टेज परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया था। एक बार हुआ यूँ कि वहाँ एक नाटक चल रहा था। उस नाटक में नारायण का किरदार निभाने वाला किसी कारण वहाँ पहुँच नहीं पाया, जो कि दीनानाथ जी के साथ ही संगीत गाने वाले थे। दीनानाथ जी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अपने पिताजी को परेशान देखते लता जी ने बोला, क्या हुआ बाबा, अगर वो नहीं आए तो क्या मैं उनका रोल निभा सकती हूँ? दीनानाथ जी ने बोला, तुम कहाँ इतनी छोटी हो, तुम उनका रोल नहीं निभा पाओगी। फिर लता जी ने कहा, एक बार मुझे एक मौका देकर तो देखिए, मैं वंस मोर ज़रूर करवाऊंगी। लता जी को बचपन में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। उनके पिताजी एक ज्योतिष भी थे। उन्होंने एक बार लता जी को बताया था कि तुम बड़े होकर बहुत ही कामयाब होगी, लेकिन तुम कभी शादी नहीं कर पाओगी और तुम्हारी ये कामयाबी देखने के लिए मैं भी नहीं होऊंगा। लता जी को ये पता नहीं था और अंत में यही हुआ कि उनके पिता इतनी जल्दी उनको छोड़ के चले जाएंगे। लता जी को अपना परिवार और घर भी संभालना पड़ा। लता जी मिस्टर विनायक के साथ भी काम कर चुकी हैं। वो एक्टिंग किया करती थी। लता जी को एक्टिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद था। एक बार हुआ यूँ, एक्टिंग करके जब वो घर पहुँची तो वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उनको रोता हुआ देखकर उनकी माताजी ने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही थी? तो लता जी ने बताया कि मुझसे ये बनावटी नहीं होता, मुझे संगीत अच्छा लगता है। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती, ये बात तो आप और हम सबको पता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लता जी को भी संगीत की दुनिया में अपने लिए जगह बनाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनके पास अच्छा आवाज़ होते हुए भी उनको बहुत ही सारे मुश्किलों का सामना करना। आपको ये बता दें कि शुरुआत में कई संगीतकारों ने तो उनकी पतली आवाज़ के कारण उनको काम देने से साफ मना कर दिया। उस समय एक प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के साथ लता जी का
तुलना किया जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा से उनको काम मिलने लगा। लता जी की प्रतिभा और पहचान सबसे पहले मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो लता जी को हर संगीतकार अपने संगीत के लिए लता जी को ही कास्ट करना चाहते थे। भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया था, जिसे आज भी लोग सुनकर अपने आंखों में आंसू भर लेते हैं। लता जी की इतनी मीठी स्वर होने के कारण उनको बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं। हम सबके मन में एक प्रश्न ज़रूर होता है कि लता मंगेशकर जी ने शादी क्यों नहीं की। उनने इंटरव्यू में बताया है कि उनने शादी क्यों नहीं की थी। पिताजी के गुजर जाने के बाद सबसे बड़ी बेटी होने के कारण सारी जिम्मेदारियां उन पर आ चुकी थी। उनके छोटे बहन भाई थे। लता जी को उनका भी करियर बनाना था और अपना परिवार भी संभालना था। इस बीच में उन्हें अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। अपने साथ साथ अपने बहनों की भी करियर संगीत की दुनिया में संवारा है। वो भी लता जी की तरह बहुत ही अच्छी गायिका हैं। शायद ये भी एक कारण है जो लता जी आज भी हमारे दिल में बसी हुई हैं। इससे हमें लता जी के बारे में पता चलता है कि वो अपने बारे में बहुत ही कम और लोगों के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचती हैं। लता जी ने अपने जीवन में बहुत सारी कामयाबी जीत हासिल की। इस कामयाबी को देख के काफ़ी लोग उनके दुश्मन भी बन गए। एक बार हुआ यूँ कि लता जी का तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगा। इतना खराब हो गया कि वो मरने से भी बची। डॉक्टर की इलाज करने के बाद उनको पता चला कि उनके खाने में कोई जहर मिला रहा है। बाद में जांच करने के बाद पता चला कि लता जी का रसोइया उनके खाने में जहर मिलाया करता था, लेकिन उसको पकड़ने से पहले वो घर से फरार हो चुका था। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज लता जी हमारे बीच में नहीं है। 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रिज केंद्रीय अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। भले लता जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गीत और उनके किस्से आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। उन्हें हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। लता जी के गीत ने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया था। लता जी की उम्र 92 साल हो चुकी थी। लता मंगेशकर को लता दीदी कह के भी पुकारा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बचपन के शुरुआती दिनों में लता जी का नाम लता मंगेशकर नहीं था। जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, लेकिन उनके पिताजी ने एक नाटक भाव बंधन के एक चरित्र लतिका के नाम पर उनका नाम बदलकर लता रख दिया था। हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनको लता दीदी करके ही पुकारते थे। आज भी उनके कई सारे गीत हैं जिसे सुनकर हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें भूलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हमें लता जी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे अपने जीवन में कभी ना हार मानना। उन्होंने भी अपने जीवन में कभी हार नहीं माना। आज की वीडियो में बस इतना ही। दूसरी वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।